हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे 120 रुपये के जो शेयर का प्राइस है उसके बारे में। यहाँ पर जो स्टॉक है देखिए 120 रुपये पर तो अभी करंट में चल रहा है। इसका फ्यूचर हाई देखेंगे तो 400 रुपये का स्टॉक आपको इतने सस्ते दाम पर मिल रहा है। अब इसमें खरीदारी करना सरेगा क्या, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है देखिए रेन इंडस्ट्री। यहाँ पर कंपनी का नाम और कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। बट कंपनी का यहाँ पर प्राइस इतना कम क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक कंपनी कितनी अच्छे परफॉर्म कर सकती है उसके बारे में भी आपको लगा कि सर ये 4-5 आप चीज़ें बताते हैं उस पर से कंपनी कैसे डिसाइड होगी। मैं आपको कहूँगा पहले स्टडी करता हूँ कैसा होता है। यहाँ पर पूरे तरीके से जितना डाटा है उतना ही बताना पड़ता है। जितना भी जो मेरे पास डाटा है वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल पर अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कहूँगा इस स्टॉक के बारे में आपको क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम सभी तो आप जान चुके हैं, बट आप कंपनी का बिजनेस क्या है उसको समझ लेना। बाद में आपको समझ में आएगा कंपनी कितनी अच्छी है। यहाँ पर देखेंगे तो साउथ इंडिया में कंपनी बहुत ही लीडिंग कंपनी, सीमेंट में भी लार्जेस्ट कोल टार डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर टार मीन्स आपको कहूँगा डांबर जो कहा जाता है उसके बारे में ये कंपनी बिजनेस करती है। साथ साथ कहूँगा अलग अलग यहाँ पर जो भी कार्बन से रिलेटेड बिजनेस होते हैं वो बहुत ही लार्ज तरीके से कंपनी करते हुए नजर आती है। कंपनी का सेगमेंट अच्छा है नज़र आता है। कंपनी कमा भी लेती है अच्छा खासा पेट्रोल केमिकल में भी और सीमेंट सेक्टर में भी। अब यहाँ पर कंपनी में एक्चुअल चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके से परफॉर्म करे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम मेजरली देखेंगे, देखिए कंपनी का 50 हाई भी आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा 50 हाई के करीब ही चल रही है अभी। मीन्स यहाँ पर जो अभी तक कंपनी ने बना है। और लो की बात करें तो 44% में कंपनी के प्रमोटर ने 2020 में आपको कहूँगा जैसा कोविड-19 चालू था उस वक्त इसमें यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ही अच्छी तरीके से उठाई है। वैल्यूएशन की बात करें तो ये स्टॉक महंगा ही नज़र आता है। कंपनी की जो अर्निंग की बात करें तो बहुत ही कम है। अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा हूँ, खास कर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम नज़र आता है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 4051 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। यहाँ पर हम इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी अच्छी नज़र आती है और थोड़ा यहाँ पर प्रमोटर भी अपना स्टेक बढ़ा रहे। बट एक बात आपको कहूँगा, प्रमोटर का स्टेक बढ़ते भी दिखे तो कंपनी में क्या बात है वो भी देखना चाहिए। प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, सेल थोड़ा यहाँ पर डाउन नज़र आ रही है। ये जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पर 3 के करीब नज़र आता है। अब यहाँ पर यह हो गई देखिए कंपनी के बारे में बातें। अब यहाँ पर शेयर कोई गिरवी रखेगा उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेता हूँ। क्या होता है आपको ये भी पता ही होना चाहिए। और कंपनी का जो कंपैरिजन करेंगे देखिए जो यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से तो लीडिंग कंपनी नज़र आती है अपने बिजनेस में। यहाँ पर हम कंपनी की सेल्स की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर वोलेटिलिटी का माहौल नज़र आता है। प्रॉफिट भी थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है, ये बात आपको समझना पड़ेगी। कंपनी ऐसा कभी भी नहीं कि कोई भी कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से चले। आपको कहूँगा जो अच्छी चलती है उसे तो मैं आपको बताते रहता हूँ। जो यहाँ पर उनका नाम होता है देखिए जो लार्ज कैप कंपनी, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से और प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है उनका, अच्छी खासी वो रन करेगी। बट जो कंपनी अंडर वैल्यूड परफॉर्म करती है उनमें इन्वेस्टमेंट कर कर इन्वेस्टर कैसे पैसे कमाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ आज। इस कंपनी में देखेंगे ग्रोथ के चांसेस बहुत है, ग्रोथ के चांसेस बहुत है। बट आपको एक बात समझना पड़ेगी कि स्टॉक आपको अभी अंडर वैल्यूड मिल रहा है या अभी वैल्यूएशन से महंगा, ये भी समझना पड़ेगा। स्टॉक 400 रुपये तक चल चुका है और अभी इतना नीचे आने की वजह एक ही है, देखिए इसका जो फोकस है और मार्केट में इस स्टॉक की जो वैल्यू है कम होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर परफॉर्मेंस भी स्टॉक उसी तरीके के दिखा रहा है, आप देख रहे हैं ना। मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी में क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ पर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। कंपनी हैज़ शो द पुअर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है बहुत दिनों से। कंपनी हैज़ शो द पुअर रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी हैज़ शो द आरओसी की भी जो ग्रोथ है कंपनी की 3 सालों से कम है। टैक्स रेट कम है। टैक्स रेट मीन्स आप बोलेंगे टैक्स का रेट कम है, इसका मतलब क्या, मैं आपको कहूँगा कमाई दिख जाती है कंपनी की। टैक्स रेट जितना अच्छा होगा उतना कंपनी कमाई करती है, समझ में आ जाता है। कंपनी हैज़ शो ये पूरी तरीके से जो परफॉर्मेंस है, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, आफ्टर द टैक्स, सब कुछ चीज़ें कंपनी परफॉर्म थोड़ा अंडर वैल्यूड ही कर रही है। इसका जो पी रेशियो है वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर अभी चल रहा है। मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग मत करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 400 रुपये का स्टॉक आपको लगेगा बिल्कुल, ये बात समझिए। पूरा वीडियो देखने का फ़ायदा यही होता है, सब कुछ चीज़ें समझना पड़ती है तभी आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में करना क्या है। ऐसा थोड़ा यहाँ पर अच्छा लगेगा स्टॉक। स्टॉक में खरीदारी भी कब करनी चाहिए थी, 40-50 रुपये के लेवल पर चल रहा था तब। अभी खरीदेंगे तो थोड़ा फंस सकते हैं, आप यहाँ पर रुक कर ही इन्वेस्टमेंट कर कर इसमें फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मैं आपको कहूँगा पोजिशनल बेसिस पर स्टॉक में अभी आ जाते हैं निकले और बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए इस कंपनी में म्यूचुअल फंड थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उन्होंने जो होल्डिंग है अभी फिलहाल की बात करें सितंबर मंथ में कुछ चेंजेस किए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लेना। जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैं बात कर रहा हूँ रेन इंडस्ट्री।
क्या होता है, ऐसा भी किसी गलतफहमी ना हो कि सर आप दूसरे कंपनी का इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास पहले देख सकते हैं जून मंथ में 1% का स्टेक था, अभी उन्होंने 2% के ऊपर यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है। साथ साथ फॉरेन निवेशक की बात करें तो उनके पास थोड़ा अच्छा ही स्टेक नज़र आता है मुझे 13% का। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात हो गई, फॉरेन निवेशक की बात हो गई, बट कंपनी के जो प्रमोटर थे उन्होंने देखेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा उनका जो स्टेक था कितना था 41.12, वो बढ़कर 2020 में देखिए मार्च में के बाद जून मंथ में बढ़ाया उन्होंने 41.14। तो अच्छी बात है, कंपनी के प्रमोटर भी नज़र रखे कंपनी पर, शेयर एक भी गिरवी रखा नहीं, ये बहुत अच्छी बात मुझे नज़र आ रही है। देखिए कंपनी में एक बात कभी फोकस करना कि स्टॉक में क्या है, कंपनी में क्या है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस कंपनी में देखिए डिविडेंड, कितनी भी कंपनी परफॉर्म खराब करे बट एक कंपनी डिविडेंड देती है, इतना ट्रस्ट है इस कंपनी में। आपको इन्वेस्ट भी करना हो तो थोड़ा रिस्क लेकर, बहुत ही एक्स्ट्रा मनी हो तो ही इन्वेस्ट करना, नहीं तो आप अच्छे स्टॉक के साथ जा सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर मुझे अनसर्टेनिटी का माहौल नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा नहीं करेगा ये तो बात मैं आपको कहूँगा जब मार्केट को इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी और इसका परफॉर्मेंस, इसके जो रिजल्ट रहते हैं वो अच्छे आएंगे, उस तरीके से लोग भी इसको खरीदेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इसकी कंपनी के रिजल्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिजर्व पर हम नज़र डालेंगे, कंपनी पिछले कुछ सालों से रिजर्व अच्छे तगड़े जमा कर रही थी, बट अभी देखेंगे तो कंपनी का 2019 और 20 का कंपैरिजन देखेंगे तो कंपनी बहुत ही जहाँ थी वहीं पर ही है। कंपनी ने जो एक्चुअल परफॉर्म करना था, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, वो बिल्कुल ही कुछ जो अपना ग्रोथ होती है वो कुछ भी करके नहीं दिखाई, ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, एनएससी की वेबसाइट पर आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं। आपको यहाँ पर 10 से 12 मिनट में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कंपनी क्या करती है, कंपनी में क्या वैल्यू है, ये बात आप समझ देना, आपको पता भी चल जाएगा और आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। इस स्टॉक में खरीदारी का वैल्यू अच्छा नज़र आता है, 36 का नज़र आता है, और इसमें खरीदारी देखिए 39 लाख शेयर खरीदे गए, उसमें से होल्ड देखिए लगभग 14 लाख शेयर होल्ड किए गए, मीन्स आधे से भी आधे। तो ये बात आप समझ सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग हो रही है ज़्यादातर। अब यहाँ पर हम कंपनी के जो डिविडेंड की बात करें तो कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देते रहती है, कुछ ना कुछ पर ईयर में कंपनी कमा के दे रही है। देखिए कोई भी शेयर आपको कहता हूँ कि कंपनी डिविडेंड देती कब है, थोड़ा तो प्रॉफिट हो तभी यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। रेन इंडस्ट्री में आपको कहूँगा रिस्क लेना ही चाहते हैं तो थोड़ा रोक कर लेना, स्टॉक परफॉर्म जरूर कर सकता है बट इसमें रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा है कभी भी स्टेबल वे में नहीं चलता है। अभी स्टॉक की बात करें देखिए 400 रुपये पर चलता था, आप खुद देखेंगे 400 रुपये पर चलता था, यहाँ पर आप तो बिल्कुल इतना नीचे आ चुका है। इसका यहाँ पर वजह है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, पहले बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है कंपनी ने। लॉन्ग टर्म की बात करो तो देख लेना, यहाँ पर कंपनी 2006 से लिस्ट है, 2007-8 से, तो देखेंगे 36 रुपये का शेयर था और 400 रुपये तक रन भी किया है। आप देख सकते 2017 तक अच्छा चला है। यहाँ पर क्या गड़बड़ होगी मैं आपको कहूँगा, जो परफॉर्मेंस था उसमें भी कंपनी डाउन है, साथ साथ यहाँ पर जो अपना अर्निंग बताना चाहिए था कंपनी ने वो उतना कुछ खास तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो यही वजह हो सकती है आपको कहूँगा, तो इसमें आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना, लास्ट डिसीजन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।